छोटे से गांव सीतापुर में रहने वाला अर्जुन एक सामान्य किसान का बेटा था। बचपन से ही उसने अपने पिता को खेतों में मेहनत करते देखा था। गरीबी में पले बढ़े अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बने और अपने माँ बाप को अच्छा जीवन दे। हर दिन स्कूल से लौटकर अर्जुन खेतों में काम करता, लेकिन पढ़ाई में उसकी लगन कभी कम नहीं हुई। गांव के लोग कहते, किसान का बेटा किसान ही बनेगा, अफसर बनने के ख्वाब मत देख। पर अर्जुन ने ठान लिया था, वह एक दिन कुछ बड़ा करेगा। 10वीं पास करने के बाद अर्जुन ने शहर जाकर इंटर की पढ़ाई की। पैसे नहीं थे तो उसने ट्यूशन पढ़ाकर होटल में बर्तन धोकर और सब्जी बेचकर अपने खर्चे निकाले। दिन में पढ़ाई और रात में काम, ये उसकी रोज की दिनचर्या बन गई। अर्जुन की मेहनत और लगन ने उसे अपने सपनों के करीब लाना शुरू कर दिया था। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी और अब उसे अपने सपनों के साकार होने की उम्मीद थी। जब प्रतियोगी परीक्षाओं की बारी आई, तब एक और बड़ी चुनौती सामने थी। संसाधनों की कमी, न किताबें थीं, न कोचिंग का सहारा। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने लाइब्रेरी में घंटों बिताए पुराने नोट्स उधार लिए और सैकड़ों मॉक टेस्ट दिए। कई बार फेल हुआ, कई बार मन टूटा, मगर हर बार अर्जुन उठ खड़ा होता। 5 साल की कठिन तपस्या के बाद आखिरकार एक दिन वो शुभ समाचार आया। अर्जुन का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में हो गया। गांव लौटने पर वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसका सम्मान करने आए। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे और पिता का सिर गर्व से ऊंचा। अर्जुन ने अपने पहले भाषण में कहा, जिंदगी हर दिन इम्तिहान लेती है। हार मान लेने वाला ही असफल होता है, पर जो गिरकर भी उठे वही असली विजेता है। IAS बनने के बाद अर्जुन की पहली पोस्टिंग एक दूर दराज जिले में हुई, जहां भ्रष्टाचार, गरीबी और अपराध की जड़ें बहुत गहरी थीं। वहां के अफसर और स्थानीय नेता उसे कमजोर समझते थे। गांव से आया है, क्या करेगा? पर अर्जुन जानता था कि असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है। पहले ही महीने में उसने सरकारी स्कूलों की जांच शुरू कर दी। कई जगह फर्जी शिक्षक मिले जिनकी तनख्वाह तो जा रही थी, लेकिन वे स्कूल कभी आते ही नहीं थे। अर्जुन ने सबका वेतन रोक दिया और नए शिक्षक भर्ती किए। फिर उसने गरीबों के लिए आवंटित राशन की सप्लाई चेक की। ज्यादातर अनाज बाजार में बिक रहा था। अर्जुन ने छापा मारा और कई बड़े नाम सामने आए। दबाव आया, धमकियां मिली, फोन पर ट्रांसफर की धमकी भी दी गई। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा और अपने गांव वालों के हक के लिए खड़ा रहेगा। एक रात उसके घर के बाहर गोलियां चलीं। माँ ने कहा, बेटा कहीं और ट्रांसफर करा ले, जान से बढ़कर कुछ नहीं। समय बीतता गया। अर्जुन ने लोगों का विश्वास जीत लिया। जो लोग पहले डरते थे, अब उसके साथ खड़े होने लगे। 6 साल बाद जब वह उसी जिले का कलेक्टर बना, तो लोग उसे जनता का बेटा कहने लगे। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, सर मैं भी आपके जैसा अफसर बनना चाहता हूँ। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तो तैयार हो जा, जिंदगी हर दिन एक नया इम्तिहान लेगी। अर्जुन अब केवल एक अफसर नहीं था, वह गांव का प्रेरणा स्रोत बन चुका था, जहां हर बच्चा उसके सपनों की ओर बढ़ रहा था। गांव के लोग अब अर्जुन को अपनी प्रेरणा मानते थे और उसके साथ मिलकर वे अपने भविष्य को संवारने के लिए एकजुट हो गए थे। अर्जुन ने अपने संघर्ष से सीखा कि सच्ची शक्ति लोगों के दिलों में होती है और जब वे एकजुट होते हैं तो कोई भी बाधा असंभव नहीं होती। अब अर्जुन ने शिक्षा को प्राथमिकता दी, यह समझते हुए कि ज्ञान ही बदलाव की असली कुंजी है। कलेक्टर के रूप में कई सालों तक जनता के लिए काम करने के बाद अर्जुन को एक बात समझ आई, अगर वाकई जमीनी बदलाव लाना है तो नीतियां बनानी होंगी, सिर्फ उन्हें लागू करने से काम नहीं चलेगा। देश भर में उसके काम की सराहना हो रही थी। न्यूज चैनलों पर बहस होती, क्या अर्जुन जैसा अफसर भारत की राजनीति में बदलाव ला सकता है? बहुत सोचने के बाद अर्जुन ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और एक नई पार्टी के साथ राजनीति में कदम रखा। उसकी पार्टी का मकसद था ईमानदारी, शिक्षा और समान अवसर। कई लोगों ने उसे पागल कहा,
राजनीति गंदा खेल है, तुम ईमानदार नहीं टिक पाओगे। पर अर्जुन फिर से अपने पहले इम्तिहान की तरह अड़िग था। चुनाव आया, प्रचार हुआ, पैसा नहीं था, लेकिन जनता का भरोसा था। अर्जुन ने नारे नहीं दिए, वादे नहीं किए, बस अपने काम की कहानियां सुनाई। नतीजा आया, वो भारी बहुमत से जीता और संसद पहुंचा। संसद में पहुंचते ही उसने शिक्षा सुधार पर काम शुरू किया। सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने, छात्रों के लिए डिजिटल क्लासेस और ग्रामीण छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की गईं। पुराने नेता हैरान थे कि एक नया सांसद इतना सक्रिय कैसे हो सकता है। धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ता गया। उसकी पार्टी ने कई राज्यों में सरकार बनाई। एक दिन जब प्रधानमंत्री का नाम तय होना था, हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था, अर्जुन। और फिर वो दिन आया जब अर्जुन ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अपने पहले भाषण में उसने कहा, ये मेरी जीत नहीं, हर उस बच्चे की जीत है जिसने गरीबी में आंखें खोलीं लेकिन सपने बड़े देखे। देश का असली इम्तिहान अब शुरू हो रहा है। उसकी बातों ने लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई और पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार किया। अर्जुन ने शिक्षा सुधार में तेजी लाने के लिए हर संभव कदम उठाए, जिससे छात्र शिक्षित और सशक्त बने।